मैथमेटिकल फिजिक्स। सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मैट्रिक्स कहते हैं किसको है। मैट्रिक्स एक ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें कि मान लो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग रोज़ एंड कॉलम में अरेंज करें तो उसे हम लोग मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट हैं, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर ये सब एलिमेंट्स को हम लोग एक रो और कॉलम में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, ऐसे अरेंज कर लिए और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि पता चल जाए ये एक मैट्रिक्स है। अब देखो, अब हम लोगों ने क्या किया इसमें, 1 2 3 4 5 रोज़ में इसको अरेंज कर लिया। रोज़ कितने हैं, 5, और कॉलम देखो 1 2, 2 कॉलम, यानी कॉलम कितना है, 2। तो देखो ये एक मैट्रिक्स बन गया, समझे। और इसका डायमेंशन कितना है, तो बोलेंगे 5/2, इंटू नहीं बोलेंगे, 5/2, ठीक है। तो ये क्या रहता है हम लोगों का मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो जैसे मेरे पास दो मैट्रिक्स, मान लो एक मैट्रिक्स है 2 0 0 3 और एक और मैट्रिक्स है 1 1, ठीक है। अगर ये दोनों मैट्रिक्स हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो हम मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है, सबसे पहले पहला रो उठाएंगे और पहला कॉलम उठाएंगे, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे हम लोग, अब देखो पहला एलिमेंट पहला कॉलम के साथ, ठीक है, तो ये 2 × 1 हो गया। अब देखो दूसरा एलिमेंट लो और पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट लो, और यहाँ पे बीच में प्लस देना होगा, तो ये 0 × 1, ठीक है। अब फिर पहला रो हो गया, अब फिर दूसरा रो उठाओ और फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 × 1 प्लस, अब फिर ये वाला 3 × 1, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, 2 × 1 2 और 3 × 1 3। तो ये देखो ये एक नया 2/3 का मैट्रिक्स मिल गया हम लोगों को। तो इसमें तुम एक ख़ास बात देखे होगा, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो मैट्रिक्स, अगर इसका डायमेंशन देखा जाए तो ये 2/2 है, और इसको अगर देखा जाए तो इसमें देखो 2 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स पे देखा जाए तो इसमें भी 2 रो है और 1 कॉलम है, तो ये 2/1 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो एक 2/2 का मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए 2/1 के मैट्रिक्स है और रिजल्ट में हम लोगों को मिला 2/1 का मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें देखो एक कॉमन बात पकड़ो, देखो लास्ट में, चलो इसका देखो पहला डायमेंशन 2 है, इसका भी पहला डायमेंशन 2 है, इसका लास्ट देखो 1, इसका भी लास्ट देखो 1। जैसे क्या पता चला हम लोगों को, से ये पता चला कि जो मैट्रिक्स हम लोग को मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा, ठीक है, तो वो पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम उसका डायमेंशन होगा। अगर शॉर्ट में लिखे जैसे m × n और ये p × q उसका होता, तो जो हम लोग को मिलता जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके डायमेंशन, वो होता है m/q का, ठीक है। ये छोटा छोटा बात है याद रखने के लिए। ठीक है, अब अगर देखा जाए कि मान लो एक सिंगल एलिमेंट वाला मैट्रिक्स है, मान लो 5, बस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, तो इसको हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं स्केलर, ठीक है। और मान लो एक से ज़्यादा एलिमेंट है, मान लो जैसे 2 एलिमेंट है और उसको एक ही कॉलम में जैसे 1 और 2, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिजिक्स में वेक्टर, ठीक है, ठीक है।
वेक्टर बोलते हैं इसको। अब वेक्टर में कैसे प्रेजेंट करते हैं इसको, मान लो ये हो सकता है कि आई कैप हो और ये जे कैप का हो, तो हो सकता है ये आई कैप प्लस 2 जे कैप हो, या ये भी हो सकता है ये 2 आई कैप प्लस जे कैप हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तो क्वेश्चन में पता चलेगा हम लोगों को। ठीक है, अब अगर वेक्टर को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, मान लो हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सेस में हम लोग को 1 जाना है, तो देखो यहाँ पे 1 गए हम लोग, और वाई एक्सेस में 2 जाना है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ पे कहीं पे 2 होगा। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ से कनेक्ट कर दो इसको। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है इसी पॉइंट तक लेना है, तो ये जो वेक्टर कहलाएगा तो वो ये होगा आई कैप प्लस 2 जे कैप। ठीक है, इसके बाद अगर तुमको हम बोले कि जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किसी 2 मैट्रिक्स को, तो देखो होता क्या है। जैसे हम बोलें कि एक मैट्रिक्स है या एक वेक्टर है मेरे पास 1 1, मान लो एक वेक्टर ए है। ठीक है, और उसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए हम लोगों ने, जैसे 2 0 0 3। ठीक है, अब अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो अब देखो क्या मिलेगा 2 3। तो देखो ये एक नया वेक्टर मिल गया हम लोगों को, वेक्टर बी। ठीक है, तो ये वेक्टर जो है वो क्या रोल अदा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसा ऑपरेटर है जिसमें ये वेक्टर अगर ऑपरेट किया जाए तो एक नया वेक्टर बना आता है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात कर लिया जाएगा कि मान लो मेरे पास 1 1 वेक्टर है। ठीक है, 1 1 वेक्टर है, और इसको अगर हम लोग एक ऑपरेटर लगा दें -1 0 और 0 1, तो देखो होगा क्या, -1 और यहाँ से 1, तो ये देखो एक नया वेक्टर बन गया। इस वेक्टर का अगर डायग्राम हम लोग बनाए तो देखो वो क्या होगा। सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट इरेज कर देते हैं। इस वेक्टर का अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो ये देखो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये 1 1। ठीक है, अब इस वेक्टर का डायग्राम बनाओ एक बार तुम। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में -1, वाई एक्सिस में 1, तो ये देखो -1 1। तुमको कुछ दिख रहा है क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि जो वेक्टर 1 1 है इसका मिरर इमेज बन गया है अबाउट वाई एक्सिस यहाँ पर। इसीलिए इस ऑपरेटर का हम लोग नाम देते हैं, या इस मैट्रिक्स का नाम देते हैं रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। अबाउट एक्स एक्स, अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अब फिर इसी तरीके से अगर ये वेक्टर को उठाएं हम लोग, ठीक है, -1 और 1, और इसके साथ एक दूसरा ऑपरेटर लगा दें या दूसरा मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मान लो इस बार कहते हैं 1 0 और 0 -1 से, तो देखो अब क्या मिलेगा हम लोगों को। अब ये हो जाएगा -1 और ये बन जाएगा -1, तो देखो -1 -1। ठीक है, अब इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करो तो ये इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये कौन वेक्टर हुआ, ये वेक्टर हुआ -1 -1। ठीक है, -1 -1। ठीक है, तो अब ये देखो जो इससे पहला जो वेक्टर था -1, इसका मिरर इमेज बन गया एक्स एक्सिस के अबाउट, इसीलिए इस वेक्टर को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है,
अब तुम ज़रा सोचो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप आए। ये पहले ये मैट्रिक्स था, इसमें एक ऑपरेटर लगाए, रिफ्लेक्शन ऑपरेटर, ये इधर बन गया। फिर इसमें एक रिफ्लेक्शन ऑपरेटर लगाया, फिर ये इधर आ गया। अगर हम लोग यही मैट्रिक्स हम लोगों के पास दिया रहता और डायरेक्ट हम लोग यहाँ ये वाला लास्ट फाइनल मैट्रिक्स में पहुँचना चाहते हैं, तो हम लोग क्या ऐसा कर सकते थे कि देखो हमारे पास क्या था, 1 1 था, इसमें हम लोग पहले ये ऑपरेटर लगाते हैं, -1 0 0 1, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग ये ऑपरेटर भी लगा देते हैं इसमें, 1 0 0 -1। अब देखो, अब ये इतना सारा ऑपरेटर लगा देंगे तो फिर क्या होगा, तुम इसको फाइंड कर सकते हो। तो फिर क्या होगा, ये जो मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आएगा वो वही आएगा, किसका इन्वर्जन हो गया, ये -1 आएगा। कैसे, तुम इसको सिंप्लीफाई करो ये दोनों। अब देखो क्या मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, तो 1 × -1 0 × 0 +0, ठीक है। अब पहला रो और दूसरा कॉलम में आओ, तो 1 × 0 +0 × 1। अब ये देखो दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 × -1 और फिर -1 × 0 +-1 × 0। और फिर पहला दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 0 × 0 और +-1 × 1। और ये वाला वेक्टर जस का तस 1 1, ठीक है। अब देखो इसमें आता क्या है ये, अब ये बन जाएगा -1 और ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, ठीक है, और ये बन जाएगा -1, ठीक है, और ये 1 1। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो मैट्रिक्स को, तो आ जाएगा -1 -1। तो देखो क्या मैट्रिक्स निकल कर क्या आया, जो तुम्हारा क्या मैट्रिक्स निकल कर क्या आया, देखो हम लोग जो फाइनल रिजल्ट में पहुंचे थे वो यही नहीं है। इसको इरेज कर दिया जाए तो ठीक है। इसीलिए इस मैट्रिक्स को भी बोला जाता है इन्वर्जन मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखो जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, उसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखो जैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, वो a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और ये वेक्टर बी है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब जैसे a डॉट b हम लोग करते हैं, ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो कैसे करते हैं हम लोग, आई का आई के साथ तो ये बन गया a1 b1, जे का जे के साथ तो ये बन गया a2 b2, प्लस के का के साथ तो बन गया a3 b3, ठीक है। तो ये जो वेक्टर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ठीक, हम लोग वेक्टर फॉर्मेट मैट्रिक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों को क्या लिखना होगा, वेक्टर ए को हम लोग ऐसे लिखेंगे a1 a2 a3, और वेक्टर बी को हम लोग भी मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे b1 b2 b3। अच्छा, आप इसको रो एक कॉलम में भी लिख सकते हैं, एक रो में भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, आज़ादी है, ठीक है। अब जब हम लोग ए डॉट बी करेंगे तो इसमें क्या करना होगा हम लोग को, तो ये जो वेक्टर ए है, ठीक है, मान लो ये हम लोग इसको मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, इसको मैट्रिक्स बी मान लेते हैं। तो मैट्रिक्स ए है, इसका हम लोगों को ट्रांसपोज लेना होगा, ठीक है, और डॉट करना होगा बी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। अब ट्रांसपोज क्या होता है, जो एलिमेंट कॉलम में है वो रो में बना दो, मतलब वो ये ऐसे है तो इसको ऐसे फॉर्मेट में लिख दो, ये बन जाएगा a1 a2 a3, डॉट प्रोडक्ट करो। अब देखो b को वैसे ही रहना है, इसका ट्रांसपोज नहीं लेना है, तो ये हो जाएगा b1 b2 b3, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो जो बताएं। अब देखो ये रो और ये कॉलम, a1 b1, ठीक है, a2 b2, प्लस a2 b2,
प्लस, अब देखो ये A3 B3, अब देखो एक ही कॉलम बना है, देख सकते थे, जाहिर है कि देखो 1/3 का था ये मैट्रिक्स और ये 3/1 का था। तो देखो मैट्रिक्स कितना का बनना था, 1/1 का बनना था। तो ये देखो, और इसको बोला जाता है स्केलर, पिछले अभी बताया था इसी वीडियो में। ठीक है, तब अब अगले सेक्शन में हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने टाइप का होता है। ठीक है, पहला टाइप हो सकता है एक ही एलिमेंट हो, इसको बोला जाता है सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स। दूसरा टाइप हो सकता है हमारे पास कि रो मैट्रिक्स, यानी एक ही रो हमारे पास 1 2 4, इसको बोला जाता है रो मैट्रिक्स। तीसरा टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, यानी एक ही कॉलम हो उसमें 1 7 9 8। ठीक है, अब रो तो 4 रो है इसमें, लेकिन कॉलम एक ही है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोला जाता है कॉलम मैट्रिक्स। इसमें कि क्या होना चाहिए, इसमें वाले में एक रो होना चाहिए, और ये कॉलम मैट्रिक्स को कहेंगे जिसमें एक ही कॉलम हो। ठीक है, चौथा कैटेगरी है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कुछ भी हो सकता है, 3/2 का मैट्रिक्स हो, जैसे 1 2, ठीक है, 3 4 9 8। अब देखो कितना रो है इसमें, 3 रो है और कॉलम 2 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी में अगर इसी कैटेगरी में अगर इसको हम लोग क्या करें कि यहाँ पे एलिमेंट बढ़ा दें, मान लो यहाँ पर ये कर दें, चलो पांचवा कैटेगरी बना देते हैं, मान लेते हैं हम लोग 3/3 का ले लिए मैट्रिक्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसमें तुम देख सकते हो जितना रो है उतना कॉलम है, ऐसे मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें क्या होना चाहिए, जिसमें कि रो और कॉलम बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसी कैटेगरी में हमारे पास आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेकिन इसको बोर्ड पे इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसी कैटेगरी में आगे हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज लिए और ट्रांसपोज होने के बाद फिर भी वो ए मैट्रिक्स ही बन गया, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और आगे है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, उसका हम लोगों ने ट्रांसपोज लिया, जो हम लोग को रिजल्ट मिला वो भी ए मिला, वापस से वही मिल गया लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा, तो जिसको प्रॉब्लम है ट्रांसपोज में तो उसको बता देता है ट्रांसपोज क्या होता है। चलो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं एक बार ट्रांसपोज थोड़ा, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है, एक 1 3 9 8 5 6। ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लें अगर हम, उसको कैसे लिखते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखो मैट्रिक्स ए लिखो 1 3 9 8 5 6। ठीक है, और उसके ऊपर टी लगा दो। ठीक है, अब उसको करना क्या होता है
जितना भी जो कॉलम में है वो रो में आ जाता है, और जितना भी कॉलम में है वो रो में आ जाता है। मतलब इन्वर्स तो नहीं कह सकते, मतलब जगह आपस में अदली बदली कर लेता है। तो अब देखो अब क्या होगा, देखो जैसे ये 2/3 का मैट्रिक्स है, अब तो ये बन जाएगा 3/2 का मैट्रिक्स, ठीक है, जगह अदली बदली। अब देखो ये सारा एलिमेंट एक रो में है, अब ये एक कॉलम में बन जाएगा, तो देखो 1 3 9। अब देखो ये दूसरा एलिमेंट दूसरे रो में है, तो ये जाके दूसरे कॉलम में फिट हो जाएगा, 8 5 6। इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं हम लोग ट्रांसपोज, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसमें एक स्पेशल केस होता है ट्रांसपोज में, ठीक है, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, जैसे एक हम स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज लिखो तो, अब शॉर्ट में बता रहे हैं, इतना लंबा मेथड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। जो रो में उसको कॉलम में लिखो। तो पहला रो क्या है 1 2 3, तो उसको कॉलम में लिख दो। दूसरा रो क्या है 4 5 6, इसको कॉलम में लिख दो। तीसरा रो क्या है 7 8 9, इसको कॉलम में लिख दो, ठीक है। अब देखो ये मैट्रिक्स ए और ये इसका ट्रांसपोज है, ठीक है। अब दोनों को कंपेयर करो और डायगोनल एलिमेंट देखो, ये देखो, इसका भी डायगोनल एलिमेंट देखो, ये देखो, डायगोनल एलिमेंट चेंज हुआ नहीं, चेंज हुआ, ठीक है। तो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में कभी भी डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है, और ये डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। जो कॉलेज में प्रिंसिपल होता है ना, वही वाला प्रिंसिपल, प्रधान एलिमेंट्स, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, ठीक है, नोट हो गया। अभी ट्रांसपोज को थोड़ा हटा देते हैं और इसी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। और तुमसे एक बात डिस्कस करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ही, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता क्या है, ये देखो, अगर मान लो कोई एलिमेंट है आई जे, हम लोग दिखाते हैं, मतलब आई जे मतलब क्या होता है, जैसे देख लो, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कोई एलिमेंट 2 3, इसका लोकेशन बताता है कि सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम में। तो देखो ये आईएथ रो में, जेथ कॉलम में, ठीक है। तो इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ये अपना जगह अदली बदली कर लेगा, तो ये बन जाएगा जेथ रो में चला जाएगा, आईएथ कॉलम में आ जाएगा, ऐसा कुछ। और नेगेटिव साइन भी आना है इसके ऊपर, ठीक है। अब वो आ गया नेगेटिव साइन। अब देखो उसमें होता क्या है कि अगर डायगोनल एलिमेंट देखा जाए इस केस में, अगर मान लो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता और तुम डायगोनल एलिमेंट देख रहे होते तो वो क्या पता होता है। अब देखो डायगोनल एलिमेंट में क्या होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है ये हमेशा 1 1 होता है, फिर 2 2 होता है, फिर A 3 3 होता है, ऐसे ऐसे करके मिलता है। तो एक बात तुम नोटिस करोगे, दोनों इसका जो रहता है पोजीशन सेम रहता है। तो मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट उठा रहे हैं, मतलब जो भी एलिमेंट उठा रहे हैं mth वाला, ठीक है, तो AMM, ठीक है। इसका ट्रांसपोज लोगे वो क्या आएगा -AMM, ठीक है। अब ये आ जाएगा, अब AMM तो AMM ही है, और ये भी -AMM ही है, ठीक है। अब तुम बताओ ऐसा कौन सा नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के बराबर होता है, वो ऑब्वियसली 0 होता है। तो इस केस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, उसका जितना भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो 0 होगा। फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम लोग एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स कंसिडर करो, उसको पहले इरेज कर देते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, तब तुमको समझ में आएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स ले लिए। एक मान लो मैट्रिक्स ए है 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ठीक है। अब इसका तुम ट्रांसपोज निकालो,
ट्रांसपोज निकालो, इसको ऐसे लिखो 0 1 2, इसको ऐसे लिखो -1 0 3, इसको ऐसे लिखो -2 -3 और 0, ठीक है। अब इसमें से तो माइनस कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0। अब देखो, अब ये क्या, यही मैट्रिक्स एन ही बन गया बट विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हुआ ना ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और तुम देखे ना कि इसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। इसी कैटेगरी में हमारे पास आ गया हर्मिशियन मैट्रिक्स, इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। चलो भाई इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आगे है हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, मान लो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन्वॉल्व है, ठीक है। उसका हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें अगर, और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें अगर, और फिर वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे कहते हैं हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इस जो इतना लंबा चौड़ा जो फॉर्मेट है इसको हम लोग ऐसे नहीं दिखा करके इसको ऐसे दिखा देते हैं, मैट्रिक्स ए लिखते हैं और एक डैगर का सिंबल दे देते हैं, ये डैगर है और ये हो जाता है ए के बाद। तो ऐसे मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब सब कुछ ख़ास प्रॉपर्टी होता है। अगर इसका हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स लें, डायगोनल एलिमेंट्स को कैसे दिखाते हैं हम लोग, हमेशा ए आई आई से दिखलाते हैं, ठीक है। तो इसका डायगोनल एलिमेंट उठाओ ए आई आई, उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करो, तो क्या आना चाहिए, ए आई आई के बराबर ही आना चाहिए, ठीक है। अब तुम अगर ए आई आई को हम लोग एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्मेट में अगर लिख सकते हैं तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब देखो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या करते हैं, आयोटा के साथ जो प्लस होता है साइन चेंज करते हो, देखो आयोटा के सामने प्लस है तो माइनस कर देंगे, बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ऐसे एक्स एक्स कैंसिल हो गया और वाई का वैल्यू 0 आ गया। इसका मतलब जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होता है हर्मिशियन मैट्रिक्स में वो रियल होता है, ठीक है। अब इसी कैटेगरी में हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। मान लो हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर भी इन्वॉल्व है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले अगर और फिर उसका ट्रांसपोज ले लें, फिर वापस हमारे पास वो मैट्रिक्स वापस आ जाए लेकिन एक नेगेटिव साइन के साथ, तो हम लोग ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका ख़ास प्रॉपर्टी क्या होगा कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स को देखा जाए, अगर डायगोनल एलिमेंट्स को देखा जाए ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए आई आई से, ठीक है। तो ये तो सेम ही रहेगा, तो इसका अगर हम लोग ये ले लें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें तो वापस हम लोग क्या मिलना चाहिए, माइनस ऑफ ए आई आई मिलना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर ए आई आई को हम लोग लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से, तो ये क्या बन जाएगा एक्स माइनस आयोटा वाई, और ये क्या बन जाएगा माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, माइनस मल्टीप्लाई कर दिए। तो देखो अब क्या होगा, सोचो अब क्या होगा, माइनस, अब देखो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला एक्स का वैल्यू 0, इसका मतलब सब इमेजिनरी है। तो जितना भी डायगोनल एलिमेंट्स होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का वो इमेजिनरी होता है। अच्छा, और 0 भी अगर होगा तो उसको हम लोग, अगर मान लो डायगोनल एलिमेंट 0 होगा तो उसको हम लोग हर्मिशियन स्क्यू मैट्रिक्स के अंदर रखते हैं, क्योंकि पिछले बार देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब बताए थे तो उसमें डायगोनल एलिमेंट 0 होता था, तो वो स्क्यू मैट्रिक्स का केस होता था। इसीलिए जो 0 आता है उसको हम लोग हर्मिशियन मैट्रिक्स में ना रख करके
क्यों हर्मिशन मैट्रिक्स में लिखते हैं? तो ज़ीरो इमेजिनरी भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये था हम हर्मिशन मैट्रिक्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे।